अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिर्ज़ा मैडम। तो आज हम पढ़ेंगे द फन दे हैड वो मज़े जो उन लोगों के पास थे। किस मज़े की बात हो रही है, किन लोगों के पास ये मज़े थे, ये हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। आज का जो ये लेसन है वो कोई आम लेसन नहीं बल्कि फ्यूचर के स्कूल्स के बारे में लिखी हुई छोटी सी कहानी है। आज जैसे हम सब एक जगह बैठकर हमारा स्कूल टाइम एंजॉय करते हैं, दोस्त बनाते हैं, स्कूल आकर वैसा फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि फ्यूचर में हमारे जो स्कूल होंगे वो घर बैठे-बैठे ही टीवी पर लिए जाएँगे और हमारे पास अभी जैसे प्यारे-प्यारे टीचर्स हैं, उस वक़्त ऐसे टीचर्स भी नहीं होंगे। उस वक़्त तो रोबोट्स पढ़ाएँगे, उस वक़्त वो जो बच्चे इन सब चीज़ों को कैसे मिस करेंगे, मीन्स स्कूल को, साथ बैठने को, टीचर्स को, दोस्त बनाने को, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को कैसे मिस करेंगे, इस बारे में इस कहानी में लिखा हुआ है। वो कैसे अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, उनका तो कोई दोस्त भी नहीं होगा, ना वो हमारी तरह स्कूल आ जा पाएँगे। क्योंकि उनका स्कूल तो घर पर ही लिया जाएगा टीवी के ज़रिए और रोबोट्स उनको पढ़ाएँगे। जैसे हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, जिस तरह से हम टीचर से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला हो तो हम फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं। हम सब ग्रुप में मिलकर एक साथ पढ़ते हैं, वैसे वो बच्चे अकेले-अकेले पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 1 में भी जाएँगे तो अकेले रहेंगे, स्टैंडर्ड 2 में भी जाएँगे तो अकेले रहेंगे। हम सब तो पूरे ग्रुप्स मीन्स फर्स्ट से तो 10th तक या फिर कुछ और सालों तक सारे के सारे दोस्त एक साथ मिलकर होते हैं। तो वो लोग इस चीज़ को कैसे मिस करेंगे, वो इस फ्यूचर वाली कहानी में बताया गया है। द फन दे हैड मतलब ये पुराने ज़माने के बच्चों के पास जो स्कूल वाले मज़े थे, ये फ्यूचर वाले बच्चों के पास नहीं होंगे। इस बात को इस कहानी में बताया गया है। लेट्स डू स्टार्ट, चलो शुरुआत करते हैं। मार्गी इवन रूट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात के बारे में भी अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 और पेज की जो हेडलाइन थी वो 17 मई 2157 थी। शी रूट उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के दादाजी ने एक बार उनसे कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने मतलब मार्गी के दादा ने उनसे कहा था कि जब वो छोटे लड़के थे तो सारी कहानियाँ जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी, पेपर पर छपाई जाती थी। दे टर्न द पेजेस विच वेर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने पेज पलटे जो पीले और झुर्रीदार थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उन्हें जो स्क्रीन पर जैसा चलना चाहिए था वैसे चलने की बजाय रुके हुए वर्ड्स थे जो पढ़कर उन्हें बहुत ही अजीब हंसी आ रही थी। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू दी पेज बिफोर और जब वो पेज को वापस पलट रहे थे, पिछले पेज पर आ रहे थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन द रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो वर्ड्स बिल्कुल वैसे ही थे जब उन्होंने वो वर्ड्स पहली बार पढ़े थे, वो चेंज नहीं हो रहे थे, वर्ड्स वैसे ही रह रहे थे। जी सेड टॉमी जो मार्गी का भाई था उसने कहा गी।
व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार चीज़ है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम्हारी किताब पढ़ना हो जाएगी तब तुम उसे क्या कर दोगे, थ्रू कर दोगे, यानी फेंक दोगे दूर। तो ये क्या होंगी, बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो जाएंगी उस बच्चे के लिए। आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो टीवी की स्क्रीन है, उसमें मिलियंस बुक, हज़ारों किताबें हैं और वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे बिल्कुल भी फेंक नहीं सकता। सेम विथ मी माइंड, बिल्कुल मेरी तरह, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरी तरह मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे पास जो स्क्रीन पर टीवी स्क्रीन पर जो किताबें हैं मैं उसे फेंक नहीं सकती, और ये किताब तो हम पढ़ने के बाद फेंक देंगे। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। वो सिर्फ 11 साल की थी और उसने अभी इतनी सारी टेली बुक्स यानी जो टीवी पर बुक्स प्रिंट है उसको टेली बुक्स कहते हैं, मतलब टीवी पर दिखाई जाने वाली बुक्स। तो मार्गी के पास इतनी सारी टेली बुक्स नहीं थी जितनी टॉमी के पास थी। टॉमी बड़ा था इसलिए टॉमी के पास ज़्यादा बुक्स थी। ही वॉज 13, टॉमी जो था 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, ये जो किताब है असली वाली किताब तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने देखे बिना, पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने देखे बिना जवाब दिया क्योंकि वो बुक पढ़ने में बिजी था। इन दी एटिक, स्टोर रूम में, एटिक यानी स्टोर रूम में, घर के एकदम छत के नीचे वाले पार्ट में यानी स्टोर रूम में वो वहाँ पर बैठ के किताब पढ़ रहा था। वट इट अबाउट, इसके बारे में तुम क्या कहोगी। स्कूल, मार्गी वॉज स्कर्नफुल, स्कूल, मार्गी क्या हो गई, स्कर्नफुल, स्कर्नफुल यानी हिकारत से, हैरत से वो उसने पूछा स्कूल, स्कूल क्या चीज़ है। वर्ड्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वहाँ पर स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा स्कूल से नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो रोबोट टीचर उसे पढ़ाता था, वो क्या कर रहा था, उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में, जब तक कि वो वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है ज़्यादा बुरा कर रही थी। वर्ड्स एंड वर्ड्स अंटिल हर मदर शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। वो जो मैकेनिकल टीचर था वो खराब हो चुका था, मतलब वो उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था और वो बहुत बुरी तरह से उस टेस्ट को कर रही थी। तो उसकी जो मम्मा थी, उसकी जो मम्मी थी, उसने उस मैकेनिकल टीचर का सर हिलाया, शेक किया, हिलाया, सोरोफुली, बहुत बुरी तरह से उसका सर हिलाया और उसे फिर क्या कर दिया, काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर यानी ऐसा एक मैकेनिक होता है, काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक होता है जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर की उस वक्त मरम्मत करता है, तब मरम्मत करता है जब उसके लिए सबक बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब हार्ड लेसन्स जब आने शुरू हो जाते हैं तब वो काउंटी इंस्पेक्टर आकर मैकेनिकल टीचर की मरम्मत करता है। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस, वो एक छोटा गोल मटोल आदमी था एक लाल चेहरे के साथ। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और एक डब्बा था नंबरों और वायर्स के साथ। ही स्माइल्ड एट मार्गी,
उसने मार्गी को देखकर मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल खाने के लिए दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को बहुत दूर लेकर चला गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ये उम्मीद कर रही थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, उसे पता ही नहीं होना चाहिए था कि उस टीचर को ठीक कैसे करना है। उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता ही नहीं होना चाहिए कि उस टीचर को ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर था ना, उसको सब आता था कि उस टीचर को कैसे ठीक करना है, कि वो थोड़े इजी लेसन्स दे। एंड आफ्टर एन और सो, और एक घंटे या कुछ देर के बाद, देयर इट वॉज अगेन, और वो फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा काला और बदसूरत, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वेर शाउन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। एक बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ सारे लेसन, सारे सबक उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, और सारे क्वेश्चंस वो टीचर पूछ रहा था। मीन्स मतलब कि वो ठीक हो गया था। That wasn't so bad, वो इतना भी बुरा नहीं था। The part मार्गी hated most was the slot, जो हिस्सा मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था स्कूल का, वो था स्लॉट। अब वो स्लॉट किस चीज़ का था? वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, वो स्लॉट जहाँ पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे, वो हिस्सा मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। उस हिस्से से मार्गी को सबसे ज़्यादा नफरत थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो हमेशा वहाँ पे पंच कोड बनाकर अपने टेस्ट पेपर्स का या अपने होमवर्क का लिख कर रख देती थी। दे मेड हर लर्न, जो उसे सीखने के लिए दिए गए थे। व्हेन शी वॉज 6 years old, जब वो 6 साल की थी तब उसे दिए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो रोबोट उसे पढ़ाने के लिए आता था, वो नो टाइम, ज़ीरो टाइम में मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था, मार्क्स उसके बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, उस इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया जब उसने अपना काम ख़त्म कर दिया था। जब अब उसने इंस्पेक्टर ने अपना काम ख़त्म कर चुका था, तो वो मुस्कुराते हुए आया और हैंड पैटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी का सर थपथपाया। पैटेड यानी सर पर थोड़ा सा मारा, थोड़ा सा सर थपथपाया उसका। ही सेड टू हर मदर, और उस इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मा से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मिसिस जॉन्स। मार्गी की मम्मा का नाम क्या था? मिसिस जॉन्स। तो उस इंस्पेक्टर ने मार्गी की मम्मा मिसिस जॉन्स से कहा कि ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं ये सोचता हूँ कि जो जोग्राफी सेक्टर है उसका गियर थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया था, थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, अब मैंने इसे क्या कर दिया? थोड़ा धीमा कर दिया एक 10 साल की लड़की के मुताबिक। एक्चुअली दरअसल में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, जो सारा का सारा पैटर्न है इसकी तरक्की का, प्रोग्रेस यानी इसकी तरक्की का, ये अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री यानी मुतमईन, तसल्ली बख्श है। अब ये मुतमईन कर सकता है तुमको कि बिल्कुल ही सही पढ़ा सकता है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का सर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी क्या हो गई? नाराज़ हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये उम्मीद कर रही थी कि वो इंस्पेक्टर उसके टीचर को दूर लेकर चला जाए, कहीं दूर लेकर चला जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, उसने क्या किया था? एक बार टॉमी के टीचर को
करीब 1 महीने के लिए दूर लेकर चला गया था। बिकॉज़ द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री और तारीख का जो सेक्टर था, तारीख का सेक्टर बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, हर कोई स्कूल के बारे में ही क्यों लिखना चाहता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपेरियर आइज, टॉमी ने बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। स्टूपिड, बेवकूफ़, बेवकूफ़, क्योंकि वो हमारी तरह के स्कूल नहीं थे। दिस इज़ दी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स, वो पुराने ज़माने के स्कूल्स थे। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, वो 100 सालों पुराने स्कूल थे। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, centuries ago, centuries ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. उसने बहुत ही ज़ोर से ज़ोर देते हुए इस बात को कहा कि सदियों पुराना, ये जो हमारे स्कूल थे वो सदियों पुराने थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी क्या हो गई, दुखी हो गई। वेल, अच्छा, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि इतने टाइम पहले, इतने वक्त पहले पुराने ज़माने के स्कूल वो कैसे थे। शी रीड दी बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हील, उसने थोड़ी देर के लिए उसके कंधे से झाँक कर, टॉमी के कंधे से झाँक कर बुक पढ़ी। देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे दे हैड अ टीचर, एनीवे यानी फिर भी, एनीवे यानी फिर भी, दे हैड अ टीचर, उनके पास क्या था, एक टीचर था। टीचर जो था मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने ऐसे कहा कि कोई भी फिर भी, मतलब कि उनके पास तो टीचर था, वो भी ऐसे ही थे, स्कूल चाहे पुराना हो लेकिन वो भी ऐसे ही थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, बिल्कुल उनके पास एक टीचर था लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था, वो एक इंसान था। अ मैन, एक इंसान। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे एक इंसान टीचर बन सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड दी बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। अच्छा, वो क्या करता था, बॉयज़ को और गर्ल्स को, लड़के और लड़कियों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवालात पूछता था। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, बिल्कुल वो हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा को उतनी मालूमात है जितनी मेरे टीचर को है, मतलब एक रोबोट की जितनी मालूमात मेरे पापा के पास है, ऐसा टॉमी ने कहा। ही नो ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटा, वो इंसान भी उतना जानता होगा, आई बेचा यानी कि मैं शर्त लगाता हूँ, यानी मुझे यकीन है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उसके मुखालिफत करने के लिए, उसकी अपोजिट बोलने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं थी, अभी तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं बिल्कुल भी, हरगिज़ भी एक स्ट्रेंज यानी अजनबी इंसान को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं रखूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, स्क्रीम्ड यानी ज़ोर से हंसते हुए कहा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ भी नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लाइव इन दी हाउस, वो जो टीचर थे वो उस ज़माने के, पुराने ज़माने के, वो हमारी तरह घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर,
उनके पास अपनी खास बिल्डिंग थी, अपनी खास जगह थी और सारे बच्चे उनके पास जाते थे। हमारी तरह उनका स्कूल हमारे घर पर नहीं था। एंड ऑल द किड्स लर्न दी सेम थिंग्स, और सारे बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ाते थे। श्योर इफ़ दे वेर दी सेम एज। हाँ बिल्कुल, अगर वो सब एक उम्र के होंगे तो फिर उन्हें एक जैसी चीज़ें पढ़ाते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मी कहती है एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है और हर किसी के माइंड में फ़िट करना पड़ता है, हर लड़के और लड़के के माइंड में जो वो पढ़ाता है। एंड जो सब बच्चे होते हैं वो अलग अलग सोचते हैं, सबके माइंड में एक जैसी चीज़ें फिट नहीं हो सकती। जस्ट दी सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अगर सबको एक जैसा पढ़ाएंगे तो वो सब एक जैसे नहीं पढ़ पाएंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दी बुक। अगर तुम्हें ये पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ये किताब पढ़ना पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने फ़ौरन से जल्दी से ये जवाब दिया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो अभी भी उन पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में, मज़े वाले स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था जब मार्गी की मम्मा ने उसे बुलाया कि मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा और कहा नॉट येट मम्मा। अभी नहीं मम्मा, मैं अभी नहीं स्कूल पढ़ूंगी, मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ, ऐसा मार्गी ने कहा। नाउ सेड मिसिस जॉन्स। मिसिस जॉन्स मार्गी के मम्मा ने मार्गी से कहा कि नाउ अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। प्रोबेबली यानी शायद, और शायद ये टाइम टॉमी के स्कूल का भी हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद और ज़्यादा ये किताब तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ? मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली। उसने बेपरवाही से, नॉन चैलेंटली यानी बेपरवाही से कहा कि मे बी, हो सकता है कि तुम मेरे साथ ये किताब पढ़ो। ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो सीटी बजाते हुए वहाँ से जाने लगा। द डस्टी ओल्ड बुक टुक्ड बीनीथ हिज आर्म। और अपने बाजुओं में उस डस्टी, धूल भरी किताब को छुपा दिया। टक्ड यानी छुपा दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम के अंदर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो बिल्कुल उसके बेडरूम के बाजू में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड राइटिंग फॉर हर एंड वेटिंग फॉर हर। और वो जो मैकेनिकल टीचर थे वो भी वहाँ पर थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे, मार्गी का इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट दी सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा वहाँ पर उसका इंतज़ार करते हैं, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, मतलब हफ्ता और इतवार के दिन को छोड़कर वो हमेशा वहाँ पर उसका इंतज़ार करते हैं। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी कहती है लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी लड़कियां ज़्यादा अच्छी तरह से सीखती है अगर वो रेगुलर टाइम पर, रेगुलर वक्त पर, रोज़मर्रा के वक्त पर एक जैसा सीखे तो। इसलिए वो सिर्फ सैटरडे और संडे के दिन वहाँ पर नहीं होता था, लेकिन वो हफ्ते के 4-5 दिन रेगुलर टाइम पर वहाँ पर उसे पढ़ाने के लिए हमेशा होता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप। उस मैकेनिकल टीचर ने क्या किया, स्क्रीन को लिट अप यानी कि जलाया, चालू किया, ऑन किया, स्क्रीन को ऑन किया। एंड इट सेड, और फिर उसने कहा टुडेज
arithmetic lesson is on addition of proper fractions. आज का अरिथमेटिक लेसन रियाजी का सबक जो है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन के ऊपर है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट. तुम सही स्लॉट में अपना कल का होमवर्क इंसर्ट करो, मतलब कि डालो, वहाँ पर रख दो. मार्गी डिड सो विथ अ सिग. सिग यानी एक आह के साथ. मीन्स जब इंसान बोर होता है तो वो एक आह की आवाज़ निकालता है, और मार्गी ने क्या किया, एक आह के साथ वैसा ही किया कि अपना कल का होमवर्क उठाकर उस स्लॉट पर रख दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल. वो पुराने ज़माने के स्कूलों के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. जो उसके दादा के दादा जब छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, उनके पास था. ऑल दी किड्स फ्रॉम दी होल नेबरहुड केम. आस पड़ोस के सभी बच्चे, पड़ोसियों के भी सारे बच्चे आते थे, एक जगह आते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग. हंसते थे और शोर मचाते थे. इन दी स्कूल यार्ड. स्कूल के आंगन में. स्कूल यार्ड यानी स्कूल के आंगन में. सिटिंग टुगेदर इन दी क्लासरूम. स्कूल रूम में, क्लासरूम में एक जगह बैठा करते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और एंड ऑफ द डे मतलब दिन के आखिर में क्या करते थे, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे. दिन के आखिर में एक साथ घर जाते थे. दे लर्न दी सेम थिंग्स. वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद दी होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. तो वो क्या कर सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे अपने होमवर्क में, और होमवर्क के बारे में चर्चा कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, एक दूसरे की हेल्प मांग सकते थे. एंड दी टीचर्स वेयर पीपल. और टीचर्स थे तो इंसान ही थे. इंसानों को इंसानों से अलग लगाव होता है, मशीन से वो लगाव नहीं हो सकता. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन दी स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था पढ़ाने वाला, वो स्क्रीन पर पढ़ा रहा था. When we add fraction 1/2 and 1/4. वो क्या पढ़ा रहा था, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को मिलाएंगे, ऐड करेंगे, जमा करेंगे, ऐसे वो पढ़ा रहा था. लेकिन मार्गी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था. मार्गी क्या सोच रही थी, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन दी ओल्ड डेज. मार्गी ये सोचने में बिजी थी, मार्गी ये सोचने में गुम थी कि उस वक्त के बच्चे उन स्कूल से, उन चीज़ों से कितना प्यार करते होंगे, उन पुराने दिनों से कितना प्यार करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी फन दे हैड. वो उस वक्त के मज़ों के बारे में सोच रही थी जो उन लोगों के पास थे, पुराने ज़माने के लोगों के पास थे, उनके दादा के दादाओं के पास थे. ये जो लेसन लिखा है, ये लेसन लिखने वाले हैं इसाक असीमोव. इन्होंने ये फ्यूचर वाला लेसन लिखा है. इससे ये बताना चाहते हैं कि आजकल के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसा शायद फ्यूचर में ना हो. इंसानों को इंसानों से अलग लगाव होता है. एक साथ ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चों पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. वो उनकी सोच बढ़ती है, दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन बढ़ता है, और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं. टीवी पर या फिर मैकेनिकल टीचर से पढ़कर बच्चे इतने आगे नहीं बढ़ सकते जैसे कि फ्यूचर में हो सकता है. मे बी ऐसा हो सकता है. अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी वर्ड मीनिंग ना समझी हो, या फिर इस चैप्टर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, किसी चीज़ का मतलब ना समझा हो, कोई क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरीज हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके हर कमेंट का आंसर फ़ौरन कर दूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Don't forget to subscribe, like, share and comment for more videos.